नमस्कार। मैं अरविंद और आप जुड़ चुके हैं अरविंद जी ऑफिशियल पर। आज हम लोग बात करने चले हैं चंगेज़ खान, जिसे दुनिया बर्बर कहती है, परंतु मैं एक बात से ज़रूर उस पर कायल हूँ, वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले आप ये समझिए कि तेमोजीन नाम था उसका, और उस 1162 ईस्वी में उसका या उनका, मैं उनका कहूँगा, मैं बर्बर वो अपने जगह पे होंगे, या इतिहासकार कितने सच लिखते हैं कितने झूठ मैं नहीं कह सकता हूँ, परंतु मैं रिस्पेक्ट उनका भी दूंगा। ठीक है। तो 1162 ईस्वी में मंगोलिया में उसमें जन्म हुआ था, कहीं मंगोलिया में, और 67 ईयर्स पूरा उन्होंने अपना जीवन को व्यतीत किया, और 1227 में वो देहावसान हुआ उनका। 12 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, 16 साल की उम्र में शादी हुई, परंतु जब वो 12 साल के थे तब उनके पिता की जहर देकर एक ट्राइब ने हत्या कर दी थी। मंगोलिया के उन्होंने धीरे 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 तेमोजीन ने एक ग्रुप बनाया। आपको पता होगा कि पूरे विश्व में कबीला ही राज चल रहा था, और कबीला एक दूसरे कबीला पर हमला करते थे। आपको पता होगा मंगोलिया में बर्फ़ बहुत पड़ती है, ठंड वहाँ ज़्यादा रहता है, तो खाने पीने की समस्या रहती थी, तो एक दूसरे से लड़ाई, उनके संपत्ति को छीन लेना, ये पहले यही ऐसा ही हुआ करता था। और ये हर एक जगह हुआ करता था। ये जहाँ खाने की प्रचुरता रहती थी वहाँ दिक्कत नहीं है, जैसे कि ये अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंटल एरिया में जो आप देखेंगे यहाँ फल और कुछ भी जंगल से उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन ये चीज़ उस इलाके में ऐसा नहीं था, तो उनको खाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता था। तो आप इस बारबेरियन और इस तरह की जो भाषाएं हैं उसको एक किनारे करके ये चलें कि वहाँ पर लोग जीवन जीने के लिए लड़ाइयाँ करते थे। खाना एक बहुत बड़ा समस्या। अब आप बताइए, जहाँ बर्फ़ गिरती हो, जहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता हो, वहाँ कैसा जीवन होगा और कैसे भोजन मिलेगा। तो इस बात को भी इतिहासकारों को या आम लोगों को ये समझना चाहिए कि किन परिस्थिति में वो लोग रहते थे और कैसे जीवन व्यतीत करते थे। तो खैर, तो तेमोजीन के पिता की हत्या होने के बाद में वो 16 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी। उस शादी के विषय में थोड़ा आगे बात करते हैं, परंतु क्या हुआ कि वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब अपने धीरे धीरे उन्होंने ग्रुप बनाया। चंगेज़ खान नहीं, उस समय तेमोजीन थे, वो तेमोजीन के नाम से, नॉट अभी चंगेज़ खान नहीं हुए थे वो। तो उसके बाद में क्या हुआ कि लोग जो हैं अपना ट्राइब्स को एक दूसरे को जोड़ते हुए, एक समूह बड़ा बनाते हुए, जब अपनी तेमोजीन बहुत सारे ट्राइब्स को, यानी मंगोलिया में सभी ट्राइब उसके अधीन हो गए जब, तो उनको एक नाम दिया गया, जिनका नाम था, हम लोग हिंदी में बोल देते चंगेज़। हाँ, लेकिन वो चंगेज़ वहाँ की भाषा में कुछ अलग है, तो हम लोग हिंदी में चंगेज़ बोल देते हैं, तो वो अलग मैटर है। तो चंगेज़ उनका मान लीजिए कि नाम दिया गया। फिर उसको उपाधि दी गई, खान की उपाधि। खान का मतलब बादशाह से भी ऊपर, यानी टॉप मोस्ट बॉस पूरे उस मंगोलिया के। तो ये खान जो आप टाइटल देख रहे हैं ना, ये अरबों के द्वारा उनसे चुराई गई है एक तरह से। खान कोई टाइटल नहीं हुआ करता, एक उपाधि था जो चंगेज़ खान को मिला था। लोग वहाँ के मंगोलिया के लोगों ने उस उपाधि को चंगेज़ खान दिया था। तेमोजीन से वो चंगेज़ बने और अटैच उनके साथ उपाधि हुआ खान का।
तो अब उन्होंने क्या हुआ कि बड़ा आश्चर्य की बात आपको मैं बताता हूँ, दो चीज घटनाएं हुई है बुद्ध से मैं इसको जोड़ के देखता हूँ। देखिए, उन्होंने चाइना पर हमला किया। चाइना 4 भाग में उस समय बटा हुआ था, अलग अलग मतलब सो कॉल्ड कबीला या ये भाषा उस टाइप के थे। तो उन्होंने तिब्बत पर कभी हमला नहीं किया। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बुद्ध से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, और लोग उनको जो कहते हैं चंगेज़ खान बहुत बारबेरियन थे, ये थे वो थे, तो मैं थोड़ा सा उस पर पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने ना भारत पर भी सिंध नदी के पास आने के बाद भी उन्होंने वापस, कई इतिहासकार अलग अलग बोलते हैं कि वो चूँकि उनका मौसम ऐसा नहीं था, फिर वो काफ़ी थक गए थे तो वापस चले गए। लेकिन एक पहलू ये भी है कि बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ था, और तिब्बत में भी जब उन्होंने हमला नहीं किया था, तो इससे ऐसा लगता है मुझे कि वो बुद्ध को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, और शायद भारत में हमला इसलिए नहीं किया। कई कारण और भी हो सकते हैं, ये तो स्पेकुलेशन की बात है। तो उन्होंने पहले चाइना की तरफ, यानी अपने से ईस्ट की तरफ, उन्होंने चाइना पड़ता था, ईस्ट और साउथ के बीच में पड़ता था, वो चाइना में उन्होंने हमला किया। और उस हमला करने के बाद में क्या हुआ कि फिर वहाँ पर कई मार काट जीत और ये सब हुआ, और उसके बाद उन्होंने रुख किया वेस्ट की तरफ, अपने मंगोलिया से वेस्ट। तो मंगोलिया से वेस्ट में आ जाता है रशिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, पूरी तरह से एकदम बाएं मैंने वेस्ट साइड उन्होंने फिर हमला अपना शुरू किया। और उनका एक ही ट्रेडिशन मैंने ये था कि आप मेरे अधीनता स्वीकार करो, और यदि नहीं करते हो तो सबसे पहला काम था कि वहाँ पर मार काट मचा करके लाखों लाख लोगों को मार के और पूरे एरिया को जला देना। यही बारबेरियन का एक उपाधि एक तरह से उनको मिला होगा कि वो बहुत बर्बर थे। तो उसका कारण यही था कि वो बोलते थे पहले कि अधीनता आप हमारा स्वीकार करो, और नहीं तो फिर हम हमला करेंगे। और इस तरह से करते करते पूरे विश्व के 22% पर, आप ये मत, अब मजाक ये नहीं है, 22% पर उनका आधिपत्य राज था। ये मामूली चीज़ नहीं कहा जा सकता है। और उनकी लड़ाई का स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग था। लड़ाई की स्ट्रेटजी ये था कि वो अपने जितने भी सैनिक होते थे उनके साथ रसद वगैरह लेके नहीं चलते थे कि चावल दाल राइस बने और भी कुछ कुछ लेके चले, बीच में खाना बनाए, नहीं। वो ऐसे ही चलते थे, जिस जगह में वो मारकाट शुरू करते थे पहला अपना रसद का इंतजाम करते थे, खाना खाते थे, और उसी को वहीं से लूट करके खाना वहाँ से उपलब्ध होती थी उसी मात्रा में। और यदि कहीं नहीं मिलता था उन लोगों को कोई खाना, ऐसी रेगिस्तान और कहीं फंस गए, तो वो अपने घोड़े की हत्या करके उसका मांस पका करके खाते थे। यानी कि वो रसद लेके नहीं चलते थे। कि कई आपने सुना होगा कि बाबर और वगैरह वगैरह जो आते थे इधर से, तो वो मतलब अपने साथ रसद लेके आते थे, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि फिर वो, तो मैं बोल रहा था कि मैं उसकी किस बात पे कायल हूँ, मैं ये बताना चाहता था। तो उनकी वाइफ जो थी वो 16 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी तेमुजीन की। वाइफ का नाम था बोर्टे। ये बोर्टे जो थी उसकी बहुत पहली पत्नी थी, और बहुत उसको वो प्यार करते थे। ये दुनिया में मारकाट भले कहीं कर लें, लेकिन अपनी पत्नी को बहुत मानते थे। तो उस मानने की बात में क्या हुआ कि इसी समय क्या हुआ कि एक घटना घटी
कि एक ट्राइब का नाम देखिए ना, ट्राइब, हाँ, मार्केट ट्राइब। तो मार्केट, MARKIT, मार्केट ट्राइब वहाँ की थी, जिन्होंने तेमुजिन के यहाँ हमला किया था और उसकी वाइफ को उठा के ले गए थे। तो तेमुजिन उस समय छोटा था, 16-17 साल की उम्र थी। तुरंत उसकी शादी हुई और चंद महीनों के बाद उसे उठा कर ले गए। तो फिर उसने अपनी सेना को संगठित की और उस ट्राइब में, मतलब आप क्या कहें, वो पूरी तरह से उसको नेस्तनाबूद कर दिए और अपनी वाइफ को वहाँ से फिर वापस लाए। अब आप समझिए कि तेमुजिन की वाइफ उठाई गई और काफी दिनों के बाद उसको वापस लाया गया। उस समय वो प्रेग्नेंट थी। तेमुजिन इस बात को जानता था कि ये बच्चा मेरा नहीं है, फिर भी वो बच्चा हुआ तेमुजिन के पास, और तेमुजिन ने उसका नाम रखा जोची। ये जोची जो लड़का था वो इस बात को ये जानता था कि ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरी वाइफ का बच्चा जरूर है, परंतु किसी और का बच्चा है, क्योंकि वो कहीं किडनैप करके ले गई थी और कई महीनों तक वहीं थी। उसके बाद मैं उसकी महानता का कायल इसलिए हूं कि उसने अपनी वाइफ को देश निकाला नहीं किया, लेकिन घर निकाला नहीं किया, और उससे प्रेम करता रहा, और जो बच्चा हुआ और जब वो बड़ा बेटा हुआ उसको अपने बच्चे की तरह पाला और उसको सत्ता की चाबी भी दी दूसरे जगह। तो ये उसकी मैं महानता मानता हूँ इस बात को लेकर। और एक बात और महानता उसकी है जो मेरे नज़र में, दुनिया की नज़र में मैं नहीं कहता हूँ, 22% भूभाग का वो तेमुजिन, इतनी संपत्ति इतनी दौलत भी होगी, लेकिन उसने कोई महल नहीं बनवाया, और अपने कब्र को भी वो छिपा करके रखा। यानी अपने परिजनों को कह दिया कि जहाँ मुझे दफन की जाएगी उसका पता किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। तो जो लोग भी दफन करने गए वो भी दफन कर दिए गए, लेकिन आज तक तेमुजिन यानी चंगेज खान का कोई कब्र का पता नहीं चला। तो एक ऐसा राजा जो 22% भूमि पर, पृथ्वी के 22% भूमि पर राज करता हो, जिसने कोई महल नहीं बनाया और न ही अपने कब्र को कोई कब्रगाह बनाया, ऐसे वो मुसलमान थे नहीं। खान टाइटल जो है ये बाद में अडॉप्ट किया गया, लेकिन वो क्यों सक्सेस हुए लड़ाई के मैदान में, ये आपको समझना चाहिए। उसके लिए मैं आपको फिगर एक दिखाता हूँ, इससे आप समझिएगा। वो फिगर ये है कि आप फोटो में देखिए, नजदीक करता हूँ। ये